नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान की शान और सबके दिलों पर राज करने वाली एम्बेसडर कार का नाम सुनते ही याद आता है 1960 से 1980 का वो समय जब हिंदुस्तान की सड़कों पर यह कार बड़ी शान से दौड़ा करती थी। इस कार को उस समय हिंदुस्तान में पावर पॉलिटिक्स की निशानी माना जाता था। लेकिन मैं आज एम्बेसडर कार की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यह शानदार कार भारत में फिर से लॉन्च होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार इस बार एम्बेसडर कार इलेक्ट्रिक अवतार में आएगी। हिंदुस्तान मोटर्स के डायरेक्टर उत्तम बोस ने बताया कि नई एम्बेसडर यानी एमबी के डिज़ाइन, न्यू लुक, इंजन पर काम चल रहा है और यह एक एडवांस स्टेज पर है। नई एमबी को फिर से लॉन्च करने के लिए एचएम ने यूरोपियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। आइए आपको इसके दिलचस्प इतिहास के बारे में बताते हैं। भारत की सड़कों पर पहली एम्बेसडर आज से लगभग 72 साल पहले 1958 में आई थी और यह भारत में बनी पहली कार थी। यह ब्रिटिश मोटर कंपनी की पॉपुलर कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर आधारित थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने इसका प्रोडक्शन उत्तरपारा, पश्चिम बंगाल के प्लांट से शुरू किया था और 58 साल के बाद अपने अंतिम दिन तक यह कार इसी प्लांट में बनी। मेड इन इंडिया कार एम्बेसडर को 1960 से 1980 के दशक में स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता था। यह कार भारत की पहली डीजल कार थी। इसके साथ ही एम्बेसडर भारत की सबसे लंबे समय तक प्रोडक्शन वाली कार भी रही है। इसका प्रोडक्शन 1958 से लेकर 2014 तक हुआ। एम्बेसडर कार को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में हमारी पीढ़ी के कई लोगों को लगता है कि यह एक सरकारी कंपनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान मोटर्स सीके बिरला ग्रुप की एक कंपनी है और इसकी स्थापना बीएम बिरला ने सन 1942 में की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में प्रोडक्शन बंद होने से पहले एम्बेसडर कार की टोटल यूनिट्स में से 16% भारत सरकार ने खरीदा था। यह एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसकी कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। इसकी शुरुआती कीमत मात्र 14,000 रुपये थी और जब यह कार डिसकंटिन्यू हुई तब इसकी कीमत लगभग 5,22,000 रुपये हो गई थी। इसका फर्स्ट जनरेशन में 1489 सीसी का इंजन आता था। इसके कुल 7 जनरेशन मार्केट में आए। इसका पहला जनरेशन मार्क 1 था और इसका आखिरी जनरेशन इनकोर था। एम्बेसडर कार को किंग्स ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था क्योंकि 80 के दशक में भारत की सड़कों पर एम्बेसडर का एक छत्र राज था। आम लोगों में इस गाड़ी का रुतबा ही अलग था। यह कार नेताओं की पहली पसंद थी और बाबू एवं अधिकारी लाल नीली बत्ती लगाकर चला करते थे। एम्बेसडर कार की सवारी शान की सवारी कहा जाता था। इसके बंद होने की वजह मारुति सुजुकी का भारत के मार्केट में दस्तक देना था। 80 के दशक में कार मार्केट में हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर की मोनोपोली का अंत हुआ। मारुति उद्योग की स्थापना हुई और कंपनी ने जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ मिलकर 800 सीसी की सस्ती कार मारुति 800 को उतारा। इसके बाद एम्बेसडर की डिमांड कम हो गई और ऑटो सेक्टर्स में आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं हुई। इसके कारण 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।